हे गाइस, तो आई एम कोमल अग्रवाल। तो हमने अब तक एनाटॉमी बहुत सारी पढ़ ली थी। 4 पार्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, उन्हें देख लेना, उसके बाद ही फिफ्थ पार्ट देखना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एनाटॉमी का फिफ्थ पार्ट है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं, एक तो लीफ एनाटॉमी देखने वाले हैं और एक हम सेकेंडरी ग्रोथ देखने वाले हैं। ठीक है, अगर उससे पहले हम चलते हैं कुछ चीज़ों पर, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ होता है याद करने के लिए। मोनो रूट्स तो याद हो जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर कैरेक्टर देख लेंगे और यहाँ पर डाइकोटिस्टम। देखिए, जब भी तुम ग्राउंड एपिडर्मिस की बात करोगे तो वो तो दोनों में पाई जा रही है, ठीक है। और अब उसके बाद आ जाते हैं ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू जो है डाइकोट स्टेम के अंदर देखोगे तो वो डिफरेंशिएटेड होता है। डिफरेंशिएटेड मतलब डिवाइड है कॉर्टेक्स में और पिथ के अंदर। ठीक है, दो पार्ट है। बट अगर जब हम इसके अंदर देख रहे हैं मोनोकॉट स्टेम के अंदर, तो ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, नॉट डिफरेंशिएटेड। ना पिथ पाई जाएगी ना कॉर्टेक्स पाया जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं पाया जाएगा, है ना। ये ध्यान था ना, ये अपने ओवर एटीट्यूड में बैठी थी कि मैं खुद देख लूंगी अपना। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू ये देख लिया हमने। अब सेकंड चीज इसके अंदर हाइपोडर्मिस देखने वाले हैं। हाइपोडर्मिस डाइकॉट के अंदर कॉलन कायमेटस पाई जा रही थी। कॉलन कायमेटस पर मोनोकॉट जो थी वो ओवर कॉन्फिडेंस में किस वजह से थी, क्योंकि उसके पास स्क्लेरन कायमा पाया जा रहा था हाइपोडर्मिस वाली लेयर में। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा क्लियरिटी से, मैं इसी वजह से फ्लो चार्ट टाइप का बनवा दे रही हूँ। देखिए, एंडोडर्मिस देखते हैं इसके अंदर कि एंडोडर्मिस कैसी पाई जाती है। इसके अंदर एंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर पाई जाती है, एक लेयर ही पाई जाएगी। और इसके अंदर तो एंडोडर्मिस एब्सेंट है। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर डाइकोट स्टेम चल रहा है, यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम चल रहा है। तो अगली चीज देख लेते हैं, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कैसी थी? देखिए, डाइकॉट के अंदर लूनर शेप पाई जाएगी, है ना। तुम्हें पता है वैसे तो पैरेनकाइमेटस है और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी पाई जा सकती हैं, बट इसके अंदर लूनर शेप की पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है ना। सेमी लूनर बोलते हैं उसको, उसकी सेमी लूनर शेप। थोड़ा ऐसे डायग्राम है ना, माइंड में रखा करो। जैसे कि डाइकॉट स्टेम देखी तो हमें कुछ ऐसा याद आना चाहिए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपने आप ध्यान आ जाएगा कि कैसे है। कॉन्जॉइंट है ये वेस्कुलर बंडल, और ये लूनर शेप की पाई जा रही थी, सेमी लूनर। और इट कैन बी पैरेनकाइमेटस, मे बी पैरेनकाइमेटस हो सकती है या फिर स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकती है, दोनों में से कैसी भी पेरीसाइकिल पाई जा सकती है। मोनोकॉट के अंदर पेरीसाइकिल भी एब्सेंट थी, सब कुछ एब्सेंट था इसके अंदर ज्यादातर। वेस्कुलर बंडल देखे थे हमने, वेस्कुलर बंडल्स तो प्रेजेंट थे उसके अंदर। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल जब हम देखने वाले हैं तो यूनिफॉर्म साइज के पाए जा रहे थे इसके पास, एक जैसे। बट इसके पास क्या हो रहा था, मोनोकॉट के पास नॉन यूनिफॉर्म साइज के थे। हमने बीच में देखे थे तो बीच में तो बड़े बड़े थे और कॉर्नर्स पे छोटे छोटे थे। ये वाला जो डायग्राम्स था इसमें मैंने बताया था, यहाँ पे तो बड़े बड़े पाए जाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर पे छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स पाए जाएंगे। तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि ये नॉन यूनिफॉर्म साइज के हैं, नॉन यूनिफॉर्म साइज। ठीक है, पेरीफेरी पे क्या पाए जाएंगे, छोटे, और सेंट्रल में बड़े। ये क्लियर करवाने के लिए ही बता रही हूँ मैं, वैसे ही नहीं बता रही ऐसे ही। देखो, यहाँ पर कॉन्जॉइंट ओपन पाया जाता था, जैसे जॉइंट तो रहते थे ये, पर यहाँ पर डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये ओपन था, ये कॉन्जॉइंट क्लोज था। अच्छा, इसके अंदर एक कैविटीज पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटीज। वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो है एब्सेंट रहती हैं, बट मोनोकॉट स्टेम के अंदर देखेंगे तो वो पाई जाती है, मेज के अंदर पाई जाती है जनरली। तो तुम ध्यान रखना कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ पर पाई जाती हैं। तो वो पाई जाती है मेज के अंदर, मोनोकॉट में। मेज मोनोकॉट में आती है, ये तुम्हें पता है ना। सिंगल कॉटिलेडन पाया जा रहा है, देख के भी बता सकते हो ना, इतना तो आता होगा, 10th का है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेडुलरी रेज। मैंने तुम्हें मेडुलरी रेज बताया था या नहीं बताया था मुझे याद नहीं है, पर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स थे, तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में ये जितना भी टिश्यू है ना, यहाँ यहाँ पे जो टिश्यू पाया जा रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला जो मैं सारा पॉइंट पॉइंट कर रही हूँ मार्क, ये सारा मेडुलरी रेज वाला पार्ट होता है। तो मेडुलरी रेज जब हम उसके अंदर देखेंगे, किसके अंदर, डाइकॉट स्टेम के अंदर, तो उसके अंदर तो प्रेजेंट था और इसके अंदर एब्सेंट था मेड्यूलरी रेज।
अब हम स्टील की बात देखते हैं। स्टील मैंने बताया था ऑल इनसाइड द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है, जैसे पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, जितना भी पार्ट है उस सबको स्टील बोलने वाले हैं। तो इसमें स्टील पाई, दोनों में स्टील पाई जा रही है। और आगे अब हम आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम्हें रूट और स्टेम में भी डिफरेंशिएशन देखना हो तो एक बार देख लो कि रूट और स्टेम में क्या अंतर होता था। वैसे तो मैं क्लियर होना चाहिए, अब तक तो मैंने बहुत पढ़ा दिया है। देखिए, रूट में जो एपिडर्मिस पाई जाती थी, रूट के अंदर जो एपिडर्मिस थी वो विदाउट क्यूटिकल थी। उसके अंदर कोई भी क्यूटिकल लेयर नहीं पाई जा रही थी, वैक्सी कोटिंग। बट स्टेम के अंदर विद क्यूटिकल थी, क्यूटिकल प्रेजेंट थी एपिडर्मिस के अंदर। और रूट के अंदर एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते थे, याद हो तो। इसके अंदर हाइपोडर्मिस देखेंगे रूट के अंदर, तो इसके अंदर एब्सेंट होती थी रूट के अंदर, और स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट पाई जाती है। ठीक है। अब तीसरी चीज देख लेते हैं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस जो है वो डिस्टिंक्ट पाई जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर पुअरली डेवलप्ड। ठीक है। आगे आ जाते हैं हम वेस्कुलर बंडल्स पे। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल जब देख रहे हैं तो रूट के अंदर रेडियल, आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, और इसके अंदर कॉन्जॉइंट पाई जाती है। ठीक है। और जाइलम का देखेंगे तो जाइलम का कंडीशन जो था वो एक्सार्च पाया जाता है। देखो, रूट अंदर होती है तो बाहर एक्सार्च मैंने बताया था, और इसके अंदर एंडार्च कंडीशन पाई जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी ये मैंने बेसिक्स तुम्हें करा दिए हैं, अब इसके बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ के ऊपर। एनाटॉमी ऑफ लीफ, तो हम पढ़ रहे थे लीफ एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो लीफ एनाटॉमी के अंदर हम देखने वाले थे, क्या देखने वाले थे, देखिए इसके अंदर दो चीज़ों की देखेंगे। एक तो हम मोनोकॉट लीफ देखेंगे, और एक हम डायकॉट लीफ देखने वाले हैं। डायकॉट की लीफ और एक मोनोकॉट की लीफ। तुम्हें थोड़ा तो बेसिक पता होगा कि डायकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनिएशंस पाई जाती हैं, मतलब वीन का जो अरेंजमेंट है, वीन्स का अरेंजमेंट। तो आई नहीं आता है, वेनिएशन। ठीक है, और मोनोकॉट के अंदर आता है पैरेलल वेनिएशन। ये तुमने देखा होगा, जैसे मोनोकॉट की लीफ देख रहे हो तो उसमें क्या होता है, ऐसे पैरेलल पैरेलल्स वेन्स पाई जाती हैं। पर डायकॉट की रूट वेन वो लीफ देख रहे हो तो उसके अंदर ऐसे रेटिकुलेट अरेंजमेंट में वेनिएशंस पाई जाती हैं। अब देखिए, हम एक एक करके देख लेते हैं दोनों का कि क्या क्या पाया जाता है। अच्छा, तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि लीफ में हमेशा जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस पे पाया जाएगा, ये नोट कर लेना कि जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस पे पाया जाएगा, और फ्लोएम जो है वो लोअर एपिडर्मिस। इसमें दो एपिडर्मिस पाई जाती हैं लीफ की सरफेस पे, एक अपर और एक लोअर। तो दो, जो फ्लोएम है वो हमेशा लोअर एपिडर्मिस पे पाया जाएगा, और जो जाइलम होगा वो अपर एपिडर्मिस पे पाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या देखना है हमें। तो देखिए, डायकॉट के अंदर जो होती है, डायकॉट के अंदर पाई जाती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल मतलब जिसकी डॉर्सल और वेंट्रल साइड अलग अलग हों। जैसे ऊपर वाली सरफेस को बोलेंगे हम वेंट्रल साइड, और नीचे वाली सरफेस को, पत्ती को बोलेंगे हम डॉर्सल साइड उसकी। तो डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी डायकॉट्स प्लांट्स के अंदर। डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल, डी फॉर डाइकॉट्स, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो अपर सरफेस है, जो अपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली, तो अपर सरफेस को तो हम बोलते हैं अपर सरफेस, या फिर वेंट्रल सरफेस भी बोल सकते हैं इसे। तो वेंट्रल सरफेस पे हमें क्या देखने को मिलता है कि एडक्सियल सरफेस बोलते हैं, एडक्सियल सरफेस। ठीक है, दो सरफेस पाई जाती हैं, एक अपर और एक लोअर सरफेस। तो लोअर सरफेस को बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस के अंदर क्या है, इसको इसको बोलते हैं अडेक्सियल। डी, एक तो सॉरी बी, देखो नीचे वाली को बैक, बैक मतलब वैसे भी उल्टा होता है, और इस वजह से बी से याद कर लेना कि अबैक्सियल सरफेस किसे बोलेंगे हम, अबैक्सियल सरफेस बोलेंगे हम जो लोअर सरफेस है, और अपर सरफेस को बोलेंगे अडेक्सियल सरफेस।
दो सरफेस पाई जा रही हैं। अब तुम्हें एक बात और बता देती हूँ कि जितनी भी ऊपर वाली सरफेस होती है और जितनी भी नीचे वाली सरफेस होती है, ऊपर वाली सरफेस पे लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अडेक्सियल सरफेस हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। अडेक्सियल सरफेस हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, कम पाए जाएंगे। क्यों कम पाए जाएंगे? क्योंकि देखो ऊपर वाली देन अबैक्सियल, लोअर देखो ऊपर जैसे धूल सनलाइट पड़ी तो वो ऊपर पड़ी, तो जितना ज्यादा स्ट्रोमेटा पाए जाएंगे तो उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, उतना ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा, तो उसकी वजह से ज्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। तो ऊपर वाली सरफेस पे लेस नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं और नीचे वाली पे ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी तुम कोई भी लीफ को देखने वाले हो तो उसके अंदर तीन पार्ट पढ़ने होते हैं हमें। क्या क्या पढ़ने होने वाले हैं? पहली चीज एपिडर्मिस, कि उसकी एपिडर्मिस कैसी है। दूसरी चीज मीजोफिल, और तीसरी चीज जो पढ़ने वाले हैं वो होती है वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एपिडर्मिस की बात कर लेते हैं। तो मैं एपिडर्मिस के बारे में पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस हमेशा आउटर मोस्ट लेयर होती है हर चीज़ की। जैसे स्टेम की देखी थी तुमने, रूट की देखी थी, बट इसकी भी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है। बट इसके अंदर दो एपिडर्मिस पाई जाती है, एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। मैंने बताया था ना, अपर वाली को क्या बोल रहे हैं? अडेक्सियल, अडेक्सियल। और लोअर वाली को बोलते हैं हम अबैक्सियल। दो एपिडर्मिस पाई जा रही हैं। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों की दोनों क्यूटिकुलराइज्ड होती हैं, मतलब क्यूटिकल से लाइनिंग होती है, इसको बोलते हैं क्यूटिकुलराइज। ठीक है, तो उस चीज को बोल देते हैं हम। अब मैंने बताया कि अपर वाली पे लोअर स्टोमेटा पाए जाएंगे, लोअर स्टोमेटा, और नीचे वाली पे मोर स्टोमेटा पाए जाएंगे इन केस ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट के केस में चल रहा है, डाइकॉट लीफ के केस में। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या देखना है हमें। मतलब कभी कभी तो डाइकॉट लीफ में ऊपर वाली सरफेस पे इवन एब्सेंट होते हैं स्टोमेटा जो होते हैं। अब तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है एपिडर्मिस वाली लेयर में। ये बात ध्यान रखना। तुम सोच रहे हो कि ऊपर स्टोमेटा है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, नहीं, ऊपर वाली जो सरफेस है उसके पास क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, तो वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं कर रहे होंगे, बस गैसियस एक्सचेंज का रोल कर रहे होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्टिक लिख दिया मैंने, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट इन एपिडर्मल सरफेस। ठीक है, तो एपिडर्मल सरफेस पे क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट पाया जा रहा है। ठीक है, बट गार्ड सेल के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर पाए। जैसे ये वाली जो है ये मेरी एपिडर्मल की पेरेंकाइमेटा सेल्स होते हैं जो कि लाइन अरेंज है एकदम अच्छी तरीके से। अब बीच में क्या होगा? एक स्टोमेटा पाया जाएगा, तो उसके अंदर तो पाए जा रहे हैं। ठीक है, बाकी इधर पेरेंकाइमेटा सेल्स के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। तो एपिडर्मिस के बाद अब हम पढ़ लेते हैं मीजोफिल सेल्स, कि मीजोफिल सेल्स क्या रोल निभा रही हैं इधर। ठीक है, तो मीजोफिल सेल्स जो है वो कैसे डिफाइन किया जाता है? द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। जैसे मैंने ये एपिडर्मिस बना दी और ये एक एपिडर्मिस बना दी। ठीक है, मैं बना के दिखा देती हूँ तुम्हें, ये बन गई। ठीक है, अभी इसको वो मेरे से वो मत कराना। जैसे यहाँ पे स्टोमेटा बना दी मैंने। अब क्या हुआ कि मीजोफिल के अंदर जो डाइकॉट का मीजोफिल होता है, डाइकॉट का, वो डिफरेंशिएटेड होता है, फिर से दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पैलिसेड पैरेन्काइमा में, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और एक स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा इनके कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कि पैलिसेड पैरेन्काइमा क्या होती हैं। ये इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, मतलब लंबी लंबी एकदम, ये जो है ऐसे करके रॉड लाइक शेप, और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। ज़्यादातर मतलब 1 और 2 रो पाई जा सकती है इनकी, कि 1 या 2 रो पाई जा सकती है। और ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही होती हैं अपर एपिडर्मिस से, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल्स पे बनी होती है। ठीक है, जैसे ये अपर एपिडर्मिस है हमारी, तो इससे 90 डिग्री पे है ये, ऐसे पाई जा रही है ये वाली। और इनके अंदर जितनी भी ये पैरेन्काइमा है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है।
ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा पाया जा रहा है। अब इसके बाद क्या देखना है, दूसरा जो है ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, तो ये सर्कुलर या ओवल शेप में पाया जाता है, ये तुम्हें पता होगा, और इसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर बिल्कुल नहीं पाए जा रहे हैं, है ना, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ध्यान रखना थोड़ा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अब ये वाले जो है ये राउंडेड शेप में मैं तुम्हें बना देती हूँ, एनसीईआरटी में डायग्राम एक बार देख लेना, जैसे ये थोड़ा स्पेस स्पेस पे पाए जा रहे हैं, और बीच बीच में जैसे यहाँ पर ऐसे पाया जा रहा है ये, तो स्टोमेटा के पास जो वाली कैविटी पाई जा रही है उसको बोल रहे हैं सब स्टोमेटल, स्टोमेटल कैविटी, मतलब स्टोमेटा के ऊपर है, तो इस वजह से सब स्टोमेटल कैविटी बोल दे रहे हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर ये जितने भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर, तो ये बीच में क्या है, ये एयर स्पेस पाए जा रहे हैं, यहाँ पर एयर कैविटीज पाई जा रही है, और ये क्यूटिकल से लाइन रही होगी, ये भी ध्यान रखना। और ये मीजोफिल जो है वो किस किस में काम कर रहा होगा, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहा होगा, इधर पत्ती का ही काम होता है ना फोटोसिंथेसिस करने का, और यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, वैसे ये पैरेन्काइमा है बट इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड हमारा क्या था इसके अंदर, वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम देख लेते हैं, वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या है कि देखिए, वेस्कुलर सिस्टम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे वहां पे उसके अंदर स्टेम की एनाटॉमी वगैरह दिख रहे थे, तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट क्लोज पाया जाता है, यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली है, और कॉन्जॉइंट सिस्टम में पाया जाएगा कि वेस्कुलर बंडल आपस में जुड़े हुए होंगे, मतलब अलोंग द सेम रेडियस पे पाए जा रहे होंगे। ठीक है, और जो मतलब तुमने वेस्कुलर बंडल देखोगे ना, तो उसमें जो वेन्स हैं वो लार्जर होंगी, लार्जर होंगी तो थिकर वेन्स पाई जाएंगी अगर वेस्कुलर बंडल लार्ज है, और वेस्कुलर बंडल स्मॉल है तो थिन वेन्स पाई जाएंगी। तुमने जैसे पत्ती देखी है, ये पत्ती है, तो यहाँ पे एक मोटी सी वेन्स जा रही है, यहाँ पे जैसे ये इतनी तगड़ी सी, और यहाँ पर ये पतली सी जा रही है वेन, तो जितना पतला या फिर जितना मोटा वेस्कुलर बंडल उतनी मोटी वेन, ये ऐसे रिलेट किया जाता है। अच्छा, इनके पास है ना, वेस्कुलर बंडल्स के पास एक थिक लेयर होती है जिसको बोलते हैं बंडल शीथ की लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनके पास एक बंडल शीथ की लेयर पाई जा रही है, और इनके पास कैम्बियम तो है नहीं, ध्यान रखना, क्लोज का मतलब नो कैम्बियम। इतना क्लियर हो गया, डाइकॉट का हमने पढ़ लिया है, अब हम मोनोकॉट पे आ जाते हैं, ब्लू ही ले लेते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट लीफ को देख लेते हैं हम। देखिए, मोनोकॉट लीफ जो है वो आइसो बाइलेटरल लीफ बोली जाती है। आइसो मीन सेम, बाइलेटरल मतलब दो साइड है, पर दोनों साइड कैसी है, सेम, आइसो मीन सेम, बाय मतलब टू। ठीक है, तो बायलेटरल मतलब जैसी आगे से है वैसी पीछे से है, ऐसे पैरेलल पैरेलल वेरिएशंस होते हैं, जैसी आगे से है वैसी पीछे से है, और इसके पास जैसे नो, अब ऐसे डिफरेंशिएटेड नहीं होती कि अबैक्सियल एडेक्सियल सरफेस, दोनों सरफेसेस पे, जैसे अबैक्सियल और एडेक्सियल सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा जो है वो इक्वल हैं अबैक्सियल और एडेक्सियल सरफेस पे। और इनके पास है ना एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम बुलीफॉर्म सेल्स, ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि इनके पास जो है मतलब कुछ सेल्स जो थी पैरेन्काइमेटा सेल्स, वही क्या होती हैं कि वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और टर्जिड हो जाती हैं, ग्रासेस के केस में पाई जाती हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है कि अपर एपिडर्मिस पे कुछ चीज सेल्स पाई जा रही हैं जो कि लार्ज होती हैं, मतलब अडेक्सियल सरफेस पे। ये भी पूछ लिया जाता है कि बुलीफॉर्म सेल्स जो है वो कौन सी सरफेस पे पाई जा रही हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो वो एडेक्सियल सरफेस पे पाई जाती हैं, अपर एपिडर्मिस पे पाई जा रही हैं, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, तो वो क्या है, वो वेन्स हमारी जो है उन मतलब अडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग विद द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, मतलब इनका एक स्टेटमेंट आ जाता है कि ये कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, एम्प्टी होती हैं, और कलरलेस सेल्स होती हैं। ठीक है,
तो इनको बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है, जैसे कि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये टर्जिड कर देती हैं पत्ती को। पर अगर जैसे कि ज़्यादा धूप पड़ रही है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये अपना वाटर लूज़ कर देंगी और वाटर लूज़ करने के बाद जो हमारी लीफ है वो ऐसे कर्ल हो जाएगी। तो कर्ल इनका क्या हेल्प करती हैं, ये रोलिंग ऑफ लीफ में हेल्प करती हैं। कि जब भी देखो ज़्यादा धूप पड़ रही है तो अगर तुम्हारा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ऐसे होगी हमारी पत्ती बिल्कुल, तो सरफेस एरिया ज़्यादा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा होगा, बट हमारी पत्ती ऐसे कर्ल हो जाएगी, है ना, तो ऐसे मुड़ जाएगी। वाटर लॉस इन्होंने फटाफट से कर दिया, फ्लैसिड हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनका वाटर लॉस अब ट्रांसपिरेशन फर्दर इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा। ठीक है, बस इसीलिए होती हैं ये वो बुलिफॉर्म सेल्स। ध्यान रखना कि किसके अंदर पाई जा रही हैं, ग्रासेस के अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीजोफिल सेल्स के पास। तो इनकी जो मीजोफिल सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, जैसे वहाँ पर थी पेलिसेड और पैरन का स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है कि बस मीजोफिल सेल्स पाई जाती हैं जिनका काम क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करना है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है, अब हम वेस्कुलर बंडल्स पे आ जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स भी देखोगे तो इनके चारों ओर भी, मतलब इनके चारों ओर भी क्या पाई जा रही है, हमें बंडल शीथ पाई जा रही है। और जाइलम कहाँ पर मिलता था हमेशा, अपर एपिडर्मिस पे पाया जाएगा, एक बार डायग्राम देख लेना। और फ्लोएम जो है वो लोअर एपिडर्मिस साइड पाया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम्हें, इतना सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और पैरेलल, और वो तो तुम जानते ही हो पैरेलल वेनिएशंस क्या होती हैं वगैरह वगैरह। देखो मैं एक फ्लो चार्ट भी बना देती हूँ, तुम्हारे लिए सिंपल हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, मुझे तो लगता नहीं है इस पार्ट में। डाइकॉट लीफ और यहाँ पर मोनोकॉट लीफ। ठीक है, तो देखो डाइकॉट लीफ कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है, और मोनोकॉट लीफ कैसी होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। इसमें क्या होता है, अडेक्सियल पे लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, और यहाँ पर एडेक्सियल और अबेक्सियल पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्या चीज़ है, मीजोफिल, मीजोफिल जो है वो डिफरेंशिएटेड हो जाती है किस किस में, दो पार्ट्स में, पेलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, नॉन डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो एब्सेंट है, और यहाँ पर प्रेजेंट है बुलीफॉर्म सेल्स, मतलब मोनोकॉट लीफ में पाई जाती हैं। अब वेस्कुलर बंडल में ये तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर रेटिकुलेट वेनिएशंस पाई जाती हैं डाइकॉट में, और यहाँ पर पैरेलल वेनिएशंस पाई जाती हैं। थैंक यू सो मच। हम सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा।